वृंदावन में प्रेमानंद महाराज और अनुद्वैताचार्य कथावाचक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर उन्होंने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है। हालांकि प्रेमानंद महाराज का जो वीडियो है उन पर लड़का लड़की दोनों के बारे में कहा गया है। आज वृंदावन में एक स्थानीय जगह पर विभिन्न संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं श्याम सुंदर गौतम, ब्रजवासी पंडा सभा का नगर अध्यक्ष और अखिल भारतीय तीर्थपुरुष महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री। श्याम जी, आज बैठक हुई है यहाँ पर और कई संगठन के लोग आए हैं। क्या उद्देश्य रहा है आज बैठक में? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ के यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति भारतवर्ष की आधी आबादी नारी शक्ति का अपमान कोई बुद्धिजीवी वर्ग करे तो दुख महसूस होता है। और पिछले दिनों अनुद्वैताचार्य जी के द्वारा या प्रेमानंद जी के द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। उसके सबसे बड़े कारण है ये कौन से युग में जी रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। शायद ये 18वीं 17वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जिस समय बच्चियों की शादी 13 वर्ष 14 वर्ष की उम्र में हो जाया करती थी। यदि ऐसे ही कहना कि छोटी बच्चियों की उम्र कम की जाए तो ये सरकार से मांग करें। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, एक बच्ची यदि आपके इनसे थोड़ा सा भी बेसिक पे सवाल किया जाए, एक बच्ची यदि उच्च माध्यमिक क्लास पास करती है, 12वीं क्लास पास करती है, तो उसकी उम्र 18 वर्ष के आसपास हो जाती है। उसके बाद कोई ग्रेजुएशन करती है, डिप्लोमा करती है, तो उसकी उम्र स्वाभाविक रूप से 25 से 28 वर्ष 27 वर्ष 29 वर्ष की उम्र हो जाती है। इस विषय को लेकर अनपढ़ जैसी बातें करना और ये विवादित बयान देना, ये मूर्खता का कारण है। हम लोगों की बड़े प्रेमानंद जी में आस्था थी। मैं मन करता था कि चलो प्रेमानंद एक ऐसे संत हैं जो हजारों लोगों को सही रास्ता, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रज की परंपरा, नारी शक्ति की परंपरा, देश की बच्चियों की परंपरा को जो धूमिल करने का काम उन्होंने किया, इससे मन को बड़ा आघात लगा कि प्रेमानंद जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से अनुद्वैताचार्य जी बार बार मैं कुछ दिन पहले ही उनसे मिला और मिलने के बाद मैंने उनसे कहा था कि आप कम से कम ऐसे विवादित बयानों से बचें। मेरी एक मुलाकात हुई थी आज से लगभग 1 माह पूर्व, तो मैंने उनसे ये शब्द कहे थे कि आप विवादित बयानों से बचें, और आप बार बार विवादित बयान देते हैं। और इस तरीके के विवादित बयान जो किसी भी समाज में ये अच्छे नहीं है, चाहे वो अनुद्वैताचार्य हो, चाहे वो प्रेमानंद हो, या कोई भी अन्य साधु समाज है। मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि आप ऐसे विवादित बयानों से बचें और नारी मर्यादा को थोड़ा सा संभल के काम ऐसा करें। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं प्रेमानंद जी से? उनके पास हजारों बच्चियां जो वहां रहती हैं, क्या उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, उनके पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर था, ये बात ये कह रहे हैं? या अनुद्वैताचार्य जी के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है, ये कह रहे हैं कि 24 से 25 साल की बच्चियों का जो है 4 जगह मुंह मार के आते हैं? ऐसे शब्द बड़े अशोभनीय है, ये समाज के लिए शोभा नहीं है। और नारी शक्ति के लिए तो मैं ये कहता हूं कि एक तरफ जब हम नारी शक्ति की वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे जो बयान वायरल हो रहा है? आजकल जो भागवताचार्य हैं, नए नए सीखतर, और जो ब्रज की गरिमा मर्यादा और जो कथा मंच से अपशब्दों का नारी के प्रति, मातृशक्ति के प्रति कर रहे हैं, वो घोर निंदनीय है। हमने पूर्व में भारतवर्ष में अनेक भागवताचार्य देखे हैं, उनमें प्रमुख रूप से डोंगरे जी, अपने वृंदावन में नथीलाल जी, और हमारे ठाकुर जी और श्रीनाथ जी, अन्य भागवताचार्य हैं, सत्संग करने वाले संत हैं। उनके मुख से कभी भी ये अपने घृणित वाक्य नहीं सुनी है। हम सर्व समाज इनकी घोर निंदा करती हैं और हम चाहते हैं कि वृंदावन में जैसे दक्षिण भारत में विद्युत परिषद है, वो यहाँ पे भी गठन हो। काशी में विद्युत परिषद है, वैसी विद्युत परिषद वृंदावन में, मथुरा में भी
भागवताचार्यों के लिए नियम कायदे मर्यादा का उल्लंघन न करें, ऐसे बनाएं, ये हम चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। नियम कायदे की आपने बात करी है, नियम कायदे की बात उठ रही है, आप क्या कहेंगे इस पर बयान पर? मैं तो यही कहूंगा कि विश्वविख्यात जो है प्रवक्ता है प्रेमानंद जी महाराज, और वो अगर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, और उन्होंने जो शब्द कहा है, कन्या जो उन्होंने शब्द कहा है उन्होंने, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि कन्या का हमारा हिंदुत्व धर्म में और सनातन धर्म में माता का जगदम्बा का रूप दिया गया है। तो अगर वो जिसकी आराधना कर रहे हैं राधा जी की, वो भी ये कन्या ही है, तो इस तरीके की बात अगर वो अपनी व्यासपीठ से कहेंगे तो लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोवर्स हैं, सब उनको देखते हैं, तो इसका एक गलत संदेश सब तरफ जाएगा, और आगे शादी विवाहों में कन्याओं की में गलत दृष्टि से उनको देखा जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है उनके द्वारा अगर ये कही गई है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है वीडियो। इसमें मैं केवल यही कहना चाहता हूं, जो उनके फॉलोवर्स हैं या उनको जो समर्थन करने वाले लोग हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रेमानंद जी को अभी आप कितने वर्ष से जान रहे हैं? जब प्रेमानंद जी लुप्त थे तो केवल वृंदावन के ब्रजवासी ही उनको देखा करते थे, उनको जाना करते थे। अब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, लोगों ने अपना गुरु बना लिया है, अच्छी बात है, बढ़िया वक्तव्य देते हैं, लेकिन इस तरीके का अगर ऐसे महान पुरुष वक्तव्य देंगे तो ये अशोभनीय है और बहुत ही ये गलत बात है। इसका सभी संगठन विरोध करते हैं मिलकर। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह राणा, मैं वृंदावन क्षत्रिय महासभा से हूँ। ये अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं और मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ महिलाओं के लिए की है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से उसमें लिखा है, इनका क्या थर्मामीटर है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी मुरारी जो बापू जी हैं अपने आसाराम बापू, उनको भगवान कृष्ण के बराबर का दर्जा दिया। क्या एक दुष्कर्म पीड़ित जिसकी सजा मिली हुई है, जो दुष्कर्म का उस पर आरोप है, जो उसमें जेल में बंद है, और उसको आप बोल रहे हैं कि नहीं आप उनको भगवान मानिए, वो कृष्ण के बराबर है, तो इनकी बुद्धि किस तरह से भ्रष्ट हो रही है और ये किस तरह से सनातन विरोधी जो वक्तव्य दे रहे हैं। और मैं तो ये भी बोलूँगा अंधभक्ति, टोटल अंधभक्ति चल रही है। और ये ब्रज में ही जितने भी लोग हैं, जैसे चाहे इंद्रेश जी हों, सॉरी क्या नाम है उनका, पहले थे इंद्रदेव जी हों, चाहे आपके ये अपना अनिरुद्धाचार्य जी हों, प्रेमानंद जी हों, इनका ब्रज में निवास था ही नहीं, ये तो बाहर से आए। और ऐसे ही लोग ये ब्रज को जो धूमिल, ब्रज की जो संस्कृति है उसको धूमिल कर रहे हैं। मैं ब्रजवासियों से हम सब मिलके एक अपने जो धर्मार्थाचार्य हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह का एक संगठन बनाया जाए, या इस तरह की एक इनको उपाधि दी जाए कि भाई ये कर सकते हैं भागवताचार्य, यही बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो इस तरह से चलता रहेगा और हम लोग ये माफी मांगते रहेंगे। बात कर, आप क्या कहेंगे ठाकुर साहब? देखिए, मैं ये कहूँगा, इन लोगों ने एक नया तरीका बना लिया है पॉपुलर होने का, सोशल मीडिया पे छाने का। हर कुछ दिन बाद एक ऐसी बातें बोल देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि फिर माफ़ी मांगते हैं। और ये इन्होंने एक वो बना लिया है कि हम पहले कुछ अनगल बोलेंगे, उसके बाद फिर माफ़ी का ड्रामा करेंगे, हम उससे पॉपुलर होंगे। ये एक गलत छवि है और हर किसी पे गलत संदेश जाता है। आप भागवत कर रहे हैं, आप भागवत करिए। आप अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, आप अन्य क्षेत्र चलाइए, जो आपका काम है आप वो करिए। आप क्यों किसी अन्य पे टिप्पणी कर रहे हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो इनको समर्थन करते हैं, चाहे लोकल है या बाहर के हैं, वो हर बार हावी होते हैं, चाहे विरोध प्रदर्शन होता है या कुछ होता है, उसके बाद और माफीनामा हो जाता है और वो चलता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार वही आप दोहरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोची समझी साजिश है जो आप लोगों को भ्रमित करती हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं। आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संगठन बने या एक समाज एकत्रित हो, आगे से ऐसा ना हो। आप हमेशा कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर गरीब एकता दल के अध्यक्ष विवेक महाजन भी मौजूद हैं। विवेक महाजन जी, आपके द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी, विभिन्न संगठन के लोग मौजूद भी हुए हैं, क्या रहा बैठक में, क्या मांग रखी आज आपने? देखिए, जो हमारे संत हैं, विश्वविख्यात संत हैं, और हमारे यहाँ संतों की परंपरा रही है कि हम लोग उनको फॉलो करते हैं, संतों को। जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी हम संतों को फॉलो करते हैं। जो भागवताचार्य हैं उनको फॉलो करते हैं। अब इन सीटों पर बैठकर, इन कुर्सियों पर बैठकर इस तरह से अपशब्द महिलाओं के लिए बोले जाएंगे तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस समाज की स्थिति वैसे ही खराब है। इनका दायित्व बनता था इन संत महात्माओं को कि समाज को सही दिशा में लेके जाना। यही लोग बोलेंगे कि 100 में से 96% लड़कियां खराब हैं, पवित्र नहीं है, पवित्र हैं,
तो इनके पास ये डाटा कहाँ से आ रहे हैं? ये सब डाटा संतों के पास कहाँ से आ रहे हैं? क्या इनके पास कोई ऑथराइज्ड कोई एजेंसी है जो इनको डाटा उपलब्ध करा रही है कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है? इस तरह से किसी पे आरोप लगाना, आक्षेप लगाना ये शोभा नहीं देता है। दूसरी बात है, जिन महिलाओं को और जिन बेटियों के लिए जो बोला जा रहा है, क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है? यदि मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि वो सही दिशा में नहीं जा रही हैं बहन बेटियां, तो जिम्मेदारी समाज की है। आप समाज को, उसके लिए समाज को जिम्मेदार ठहराइए। जिम्मेदारी माता पिता की है, जिम्मेदारी संस्कार देने वालों की है, उनको आप दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन संत महात्माओं से, इनसे मेरी अपील है, इस तरह से अपनी टीआरपी के लिए, जैसे हमारे महाराज जी, मैं नाम लेता हूँ अनुद्धाचार्य जी का, अपनी टीआरपी के लिए जो बोलते हैं, इन्होंने, मैंने जो उनका सुना है वो वीडियो छाट काट कर डाली गई है या सीधी डाली गई है, लेकिन जो हमारे तक पहुंची है उसमें वो बोल रहे हैं कि जो ज्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं, पत्नियां उनके साथ जा रही हैं। तो भैया किसकी पत्नी चले गई? हमें 2, 4, 10, 20, 50 लोग दिखाए जाएं। हमारे मथुरा वृंदावन से किसकी पत्नी चले गई है, हमें भी दिखाया जाए, हम भी देखें किसकी पत्नी चले गई है। बोले रावण का रथ आता है, वो लिखकर उनको बुलाते हैं रावण के रथ को। कौन महिला रावण के रथ को लिखकर बुला रही है, वो लेटर हमें भी दिखाया जाए। और फिर वो महिला खुद ही जाकर उसके रथ में बैठ जाती है, तो वो कहाँ पर उतरेगा? कौन से आश्रम में वो रथ उतरता है? हमने तो आज तक देखा नहीं है। ये संत क्लियर करें कि कौन से आश्रम में उनका वो रथ उतरा है, हमें भी बताएं जरा, हम इनको तभी तो हम मानेंगे। इस तरह झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, देखो कानून विरुद्ध है, कानून के मुताबिक सही नहीं है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसएसपी महोदय, अभी अभी एक कांड हुआ है यहाँ पर कि अश्लीलता फैलाई थी कुछ महिलाओं ने मेरठ साइड में, उसका तुरंत संज्ञान लिया प्रशासन ने, उनकी गिरफ्तारी की, वहां के एसएसपी साहब ने उनको गिरफ्तार करवाया, अरेस्ट करवाया। जो ये अफवाहें फैला रहे हैं ये क्या सही है समाज के लिए? अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है, देखो माफी, एक हम किसी समझदार व्यक्ति से माफी मंगवाएं। अनुद्धाचार्य जी का तो पुनरावृत्ति है, ये तो नाक भी रगड़ चुके हैं पहले, ऐसे बार बार इनसे माफी मंगाने का फायदा नहीं। मुझे तो ये लगता है कि हम किसी एक पागल व्यक्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर एकत्रित, लेकिन उस पागल व्यक्ति को सोशल मीडिया ने हीरो बना दिया है और उसके अंध भक्त उसके पीछे लगे हुए हैं, हजारों लोग उसके पीछे, लाखों लोग लग गए। ये मजबूरी है उस पागल व्यक्ति के लिए हमारा एकत्रित होना। वृंदावन की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, वृंदावन की धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है, हमें पीड़ा होती है, तब हम अपना कीमती समय छोड़कर आते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब काम धंधे वाले लोग हैं, इनकी तरह आप लोग क्या मांग रखते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन पर, ये बताएं। मैं तो मांग करता हूं अपने प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि जो भी वो इनकी क्लिप आ रही है सोशल मीडिया पर, उनकी जांच हो। उनकी जांच के बाद में जो ये संत इस तरह का बयान दे रहे हैं उसकी भी सत्यता की जांच हो। क्या जो बयान इन्होंने दिए हैं वो सत्य हैं? यदि सत्य हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि असत्य बयान है, यदि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं महिलाओं पर, बेटियों पर, तो वो बर्दाश्त से बाहर है। डीएम महोदय, एसएसपी महोदय, इनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। किसी संगठन का इंतजार नहीं करना चाहिए कि संगठन जाएंगे, ज्ञापन देंगे तब से कार्रवाई करें। स्वयं संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पर। ये प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। बनर्जी जी, लगातार बयान आपने सुना, लड़कियों की यहाँ बात हो गई, बेटियों की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, यहाँ उन्होंने बात भी की थी लड़कों की भी, इसमें लड़के भी शामिल हैं। आप एक पुरुष किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरी एक संस्था है अर्पिता फाउंडेशन, जो कि महिलाओं के लिए कार्य करती है, और मैं बेटी का बाप होने के नाते यह महसूस करता हूँ कि अनर्गल बातें करना एक व्यासपीठ से, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे संत प्रेमानंद हो, ऐसी बात ब्रज में बहुत हमारे कथावाचक हैं, उनके द्वारा कभी ऐसी बात नहीं की गई है। इस तरह का अपने आप में लोगों के सामने किसी न किसी मुद्दे को लेकर मीडिया के माध्यम से हाईलाइट होने का एक इन्होंने माध्यम बनाया। मैं तो इनके द्वारा कहे हुए वचन की घोर निंदा करता हूं। और जो आप कह रहे हैं कि लड़कों के लिए भी ऐसा है, तो ये जो भी कहा गया, चाहे वो लड़की के लिए कहा हो, लड़कों के लिए कहा हो, बहन बेटियों के लिए कहा गया, हम लोग पारिवारिक लोग हैं और इसका मैं कठोर विरोध करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर कठोर कार्रवाई की। तो आपने देखा कि यहाँ पर विभिन्न संगठन के लोग आज एकत्रित हुए, सभी ने एक ही स्वर में कहा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो, माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग लगातार ऐसी गलतियां करते रहते हैं। रही संत प्रेमानंद महाराज की बात, तो उनके द्वारा ये क्यों कहा गया है, इसके लिए कई उपस्थिति के सामने आए। कान्हा अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, मथुरा।